हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड आज हमारी WTF सीरीज का लेक्चर नंबर 7 एंड आज की वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर जो कि है द यूनियन पार्लियामेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बेसिकली वो आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर एंड क्लैरिफाई नॉलेज। अब तक तो तुम लोग मुझे जान ही गए होगे, मैं WTF सीरीज में होस्ट कर रहा हूँ। मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ HCG, तुम्हारी हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अगर तुम लोग नेक्स्ट चैनल के बारे में जानते हो, नेक्स्ट चैनल इज अ न्यू वेंचर बाय क्लैरिफाई नॉलेज। इसमें प्रणय भी और मैं को होस्ट कर रहे हैं। इसमें काफी सारे नए फेसेस आने वाले हैं, प्लस काफी सारे क्लास 10th के टॉपर्स जो कि तुम्हें खुद गाइडेंस देंगे इनकी वीडियोस में, ठीक है। प्लस यहाँ की जो इस चैनल की जो वीडियोस होंगे इसमें काफी डिफरेंट कंटेंट रहेगा, काफी इंटरैक्टिव, काफी अलग रहेगा जो नॉर्मल वीडियो से रहता है, ठीक है। तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लस अगर तुम्हें WTF सीरीज की कोई भी स्लाइड, PPT या नोट्स चाहिए तो वो भी तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर से ज्वाइन कर रख लेना। वहां पे रेगुलरली हमारी स्लाइड्स, PPTs अपलोड हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फेडरल सेटअप इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब फेडरल सेटअप इन्वॉल्व्स है डुअल गवर्नमेंट, इसमें दो गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट जो कि कॉम्पोनेंट स्टेट है, ठीक है। मतलब देखो जैसे BJP है वो तुम्हारी पूरी इंडिया में रूल कर रही है, ठीक है। मगर हर स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर होता है, वो डिपेंड करता है कौन सी पार्टी उस स्टेट में जीत रही। कभी BJP ऐसे अभी लखनऊ में कर रही है, ठीक है। प्लस वहां पे किसी में कांग्रेस कर सकती है, किसी में कोई पार्टी कर सकती है, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा फेडरल सेटअप होता है जो इंडिया के अंदर है। The two types of authority in the federal setup of India are the union government and the state government। देखो ये एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन यानी तुम्हारी जो पूरी ओवरऑल स्टेट मतलब नेशन को रूल कर रही है, एंड स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे जो स्टेट्स में गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है। उसके देख लेते हैं लोकसभा क्या होता है। तो लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल एज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। देखो इसमें ही लोकसभा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी काउंसिल मिनिस्टर है वो लोकसभा के अंदर आते हैं तुम्हारे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं तो वो लोकसभा के मेंबर हो रहे, ठीक है। टर्म क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल होता है, 5 साल से इलेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब तुम्हें री इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 5 साल ही तुम्हारा टेन्योर रहता है। However, it can dissolve before completing its term by the president on the advice of prime minister and its cabinet, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बंदा है उसको मतलब हटाना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस भी हटा सकता है, ठीक है। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जैसे लास्ट टाइम अभी कोरोना के चक्कर में 6 साल तक मोदी जी क्या कहते रहे थे प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही कभी भी कोई इमरजेंसी चल रही या किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे तो वो 1 साल से बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजिशन कितने लोग होते हैं लोकसभा में, तो मैक्सिमम जो लोकसभा की होती है वो होती है 552 मेंबर्स, इसको याद कर लेना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नॉट मोर देन 530 मेंबर्स कैन रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स कैन रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। ये चीज भी याद करना, 530 मेंबर्स से ज्यादा लोग स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एंड 20 मेंबर्स से ज्यादा लोग यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कमिटी, मतलब जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, एंग्लो इंडियन वाले होते हैं, उनमें से 2 बंदों को अपॉइंट करते हैं जो कि प्रेसिडेंट खुद करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इसको भी याद रखना, ठीक है। सीट्स इन द लोकसभा आर अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। लोकसभा में जो स्टेट्स की सीट होती है वो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर अलॉट होती है। तुम लोगों ने न्यूज में जब इलेक्शन चले देखा होगा कि हर स्टेट की जो सीट्स होती है अलग होती है, किसी में 2 या 3 सीट्स है, किसी में 50-60 सीट्स है, तो डिपेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश बिंग द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया सेंड्स 80 मेंबर्स ऑफ टू द लोकसभा। ये चीज अभी रिसेंटली न्यूज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो 80 सीट्स रहती हैं यूपी की, ठीक है। वैसे सिक्किम एंड गोवा सेंड्स 1 and 2 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें पॉपुलेशन भी कम है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बंदे को, लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड उसकी एज 25 साल से कम नहीं चाहिए। 25 साल इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। हिज नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल्स इन सब बॉडी ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ही शुड नॉट बी अंडर डेप्ट एंड शुड बी एबल टू मीट इज हर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। उसको डेप्ट नहीं होना चाहिए एंड वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उसकी है वो उसके उस लेवल तक मतलब कमा रहा होगा, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट। ये पिछले उन्होंने टर्म डिस्कस करा था। ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल एंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब दिमागी हालत से होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए एंड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन रिकॉर्ड्स होने चाहिए उसके, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप किस मतलब फैक्टर के ऊपर तुम्हारी जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो पहले देखो अगर मेंबरशिप तुम्हारी डिस्क्वालीफाई होती है क्या क्या चीज से तुम्हारी चीज डिस्क्वालीफाई हो सकती है, मतलब तुम्हारी मेंबरशिप किन किन टर्म्स के बेसिस पे तुम्हारी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकती है, चलो देख लेते हैं। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है गवर्नमेंट के नाम पे तो वो तुरंत तुम्हारी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर तुम्हें कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम पागल हो तब भी तुम्हारी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी मेंबरशिप, अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर कर दिए गए। इफ ही इज एन इंस्टॉलमेंट और हैज नॉट बीन एबल टू पे डेट, मतलब तुम कर्ज में हो बहुत ज्यादा और तुम अपने डेट्स नहीं चुका पा रहे हो, बैंक से लोन रख रखा है लेकिन रीपे नहीं कर पा रहे, तो इस चक्कर में भी तुम्हारी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इफ इट इज फाउंड दैट ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और विलिंगली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, मतलब तुमने कहीं फॉरेन जाकर वहां की सिटीजनशिप ले लिया, इंडिया की हटा दिया, तो तुरंत तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के लॉ के मानने से भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है बंदा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसमें से देखो तुम्हारे 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इसमें से 4 याद करें तो मैं 4 जो इजी पड़े, देखो पागल वाला पॉइंट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। डेब्ट्स अलग कर सकते हैं, सिटीजनशिप तो हर जगह वैलिड होना है, तो ये 4 पॉइंट है, आराम से याद करो। 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख के आना, कहानी खत्म, पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक है। वेकेशन ऑफ सीट्स, sheets of either the Lok Sabha or Rajya Sabha became vacant under the following circumstances.
वेकेशन सीट्स कब खाली होती है, इफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिजाइंस फ्रॉम सीट, कोई बंदा रिजाइन कर दे, इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द हाउस कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर वो हाउस की मीटिंग्स में नहीं आ रहा है 60 दिन लगातार, तो तुरंत उसकी सीट खाली कर दी जाएगी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। If a member of the parliament is elected to be the state legislature, he has to give up his seat in the parliament and vice versa. यही चीज है कि अगर मान लो कोई पार्लियामेंट का बंदा वो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्ट हो जाता है तो उसको अपनी पार्लियामेंट की सीट छोड़ देनी होती है। तो यही चीज है, यही चीज रिवर्स में भी तुम्हारी चलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट अगर तुमको लग रहा हो, ठीक है, पढ़ने में कि भाई बहुत लंबा पॉइंट है, तो 2 पॉइंट ऊपर याद कर लो, लेकिन नीचे वाला पॉइंट भी याद कर लेना। बाय चांस अगर 4 नंबर क्वेश्चन आ गया या 3, देखो 4 का तो इतना वेकेशन सीट्स के ऊपर नहीं आएगा, वो आएगा डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप के ऊपर ही। वेकेशन सीट से क्वेश्चन आना मुश्किल ही है, ठीक है, आएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, तो 1 या 2 पॉइंट से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स इन सेशन इन द पार्लियामेंट। देखो सेशन होते हैं काफी सारे, कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेना, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे। लेकिन इनसे देखो मैं चीज बताता हूँ, सिविक्स में जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे वो क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप एंड टर्म्स के ऊपर बनते हैं, एंड कुछ कुछ जो तुम्हारी पावर्स होती है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनके काउंसिल मिनिस्टर की, उन सारी चीजों के ऊपर बनते हैं। तो वो वाली चीज पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद करना। इस पीपीटी से पढ़ना, इनमें एग्जैक्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, एक 2 लाइन के, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और यहाँ से जो चीजें ये इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें ध्यान रहे, तुम रिलेट करके चीजें याद कर पाओ, तो इनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो बाकी मैंने जितने पाए, लेकिन तब भी पढ़ते हैं इनको भी, ठीक है। The president summons each house of the parliament. Each house has to meet for at least twice a year, and the difference between 2 consecutive sessions should not be less than 6 months. ठीक है। तो क्या है, तुम्हारा जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है ना, वो सारे हाउस को बुला सकते हैं मीटिंग के लिए। साल में 2 बार एटलीस्ट दोनों हाउस को मिलना ही मिलना होता है, मीटिंग करनी होती है, एंड 2 सेशन होते हैं, दोनों सेशन के बीच में 6 महीने से कम का गैप नहीं चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। जनरली देयर आर 3 सेशन, द बजट सेशन, द मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं पूरे साल में, ये 3 के नाम याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना रेलेवेंट नहीं तुम्हारे पेपर के लिए। कोरम, तो तुम्हारा कोरम क्या होता है, नो बिल्स कैन बी पास विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा और नॉट प्रेजेंट द हाउस। पिछली वीडियो में बताया था कितने क्राइटेरिया होता है तुम्हारा पूरा, ठीक है। तो उतने मेंबर्स ही नहीं तो तुम्हारा बिल पास नहीं हो सकता है, दिस इज नोन एज कोरम, इसी को कोरम बोलते हैं। द स्पीकर में एडजर्न द हाउस, मतलब वो भी मीटिंग को डिसॉल्व कर देगा अंटिल द सेट कोरम और द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट। मतलब इतने मेंबर्स अगर तुम्हारे रहेंगे तो तुम्हारे बिल तभी पास हो पाएगा, वरना तब तक के लिए कोरम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आवर के बारे में पढ़ लेते हैं। हाउसेस में होता है क्वेश्चन आवर इज एट अ टाइम इन द पार्लियामेंट व्हेन अ मेंबर ऑफ हाउस आस्क क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो बार-बार दिखता है ना हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में लड़ाई होती रहती है काफी ज्यादा, ठीक है, मिनिस्टर्स के बीच में। तो वही क्वेश्चन आवर होता है कि वो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने ये चीज प्रॉमिस करी थी, आपने ये क्यों नहीं करा। दिस राइट ऑफ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नोन एज इंटरपेलेशन। इसका टर्म याद कर लेना, इंटरपेलेशन हो सकता है पूछ ले फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में तुमसे, ठीक है। The first hour of every working day in the parliament is reserved for question hour। तुम्हारा जो पार्लियामेंट होता है ना, उसका फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे, पार्लियामेंट में जितने तुम्हारे वर्किंग डे होते हैं उसका जो पहला घंटा होता है वो हमेशा तुम्हारा क्वेश्चन आवर के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। ये भी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। 3 ही टाइप के क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन आर दोस टू व्हिच द मेंबर्स ऑफ द हाउस वांट ओरल आंसर इन द पार्लियामेंट, मतलब जो क्वेश्चन जिनका वर्बली वो बातचीत करके आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन आर दोस टू व्हिच एन आंसर हैज टू बी गिवन इन रिटन फॉर्मेट, और रिटन फॉर्मेट में आंसर चाहिए, वो अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड with a notice shorter than of 10 days, it is up to a member to accept or reject short notice question। मतलब किसी ने अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा तो उसको नोटिस से जवाब देना पड़ेगा 10 दिन के अंदर अंदर। तो मेंबर के ऊपर है कि भाई तुमको एक क्वेश्चन एक्सेप्ट करना है करो, वरना नहीं करना तो मत करो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मोशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। पहले बार पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। मोशन इज अ प्रपोजल मेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस टू टेक सम इंपॉर्टेंट मैटर रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर डिस्कशन। मतलब देखो कोई भी कांड हो रहा है तो अगर मान लो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे तो क्या कहते हैं, कोई मेंबर है वो मोशन पास करते हैं कि भाई आज इसके बारे में डिस्कस करो, ये पब्लिक में बहुत ज्यादा चल रहा है और इसका डिसीजन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स बाय ब्रिंगिंग द मोशंस। सब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशंस, मोशंस के टाइप पढ़ लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हारे पेपर में हो सकता है पूछ लें कि इस मोशन के बारे में बता दो, ठीक है। Adjournment motion. The adjournment motion is an extraordinary procedure which leads to discussing the matters of urgent public opinion, leaving aside normal business of the house। मतलब वही जैसे कोई एकदम अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ कारण हो गए, से बहुत ज्यादा रिवोल्ट्स और चीजें हो रही हैं, तो उनके बारे में उसको adjournment motion के थ्रू पास करके तुरंत पार्लियामेंट पूरा डिस्कस करा जाता है। Such motion are generally allowed on subjects of large scale difficulty, occurrence of a disastrous natural calamity, communal tension etc। ये चीज बताइए, जैसे मान लो कोई भी डिजास्टर आ रहा है, कोई भी बहुत बड़ा रिवोल्ट हो रहा है, कोई कांड हो गया बहुत बड़ा, तो उसको adjournment मोशन पास करके पूरे पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ प्रपोजल व्हिच एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ मिनिस्ट्री। मतलब मिनिस्ट्री में लोगों को मतलब वो लग रहा है कि भाई मिनिस्ट्री रूल नहीं कर पा रही, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव बाय द अपोजिशन विद द रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, 50 लोगों ने सपोर्ट दिखा दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, इट इज फर्स्ट डिस्कस्ड, पहले डिस्कस करता है, देन वोट कराया जाता है, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा से पास हो गया तो जो प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल मिनिस्टर उनको रिजाइन करना होता है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम्हारा पेपर में कई बार पूछा गया, तो इसको याद करना बहुत छोटी सी चीज है। देखो सिंपली ऐसे याद करो कि अगर लोगों को मिनिस्ट्री में, देखो हिंदी में बता रहा हूं, तुम उसको खुद से इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ऐसे छोटी छोटी चीज में याद करो, ठीक है। कि लोगों को अगर मिनिस्ट्री में लाख लग रहा है
तो वो जो क्या कहते हैं अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी। अगर 50 लोगों ने अप्रूव कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है सीधे के सीधे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होकर उन लोगों को रिजाइन करना होता है। ठीक है, now let's move forward. Adjournment and the propagation of the House. When the government resigns because passing of the motion of no confidence, the Prime Minister can recommend the dissolution of the House. The President can dissolve the House. The Prime Minister recommends him. And if there are no parties which have the majority to form the government, the House can also be adjourned if a sitting or an ex-member of the House dies. There is too much disorder in the House, or when there is no quorum in the House. ठीक है, वही चीज है कि मान लो जैसे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके जाए तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहने पे जो प्रेसिडेंट है वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, उनको रिकमेंड कर दे। ठीक है, कि मान लो कोई अपोजिशन पार्टी है वो एकता बना ही नहीं पा रही, वो उतनी सीट्स ले नहीं पा रही, उतने मेंबर्स ला ही नहीं पा रही जिससे उनकी गवर्नमेंट बन सके, एक नंबर होता है। ठीक है, अगर वो उतने लोग ला ही नहीं पा रही है तो क्या कहते हैं फिर तुम्हारा जो हाउस उसको डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, और कोई बंदा मर गया या फिर कोई हाउस में डिसऑर्डर आ गया तो और कोई कोरम नहीं है तो भी ये तुम्हारे हाउस को वो लोग डिसॉल्व कर देगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर होता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ही actually is elected from among the members of the parliament after the general election. After his or her election, the speaker has to act impartially. The speaker is elected for a term of 5 years. A deputy speaker look after the proceedings of the house if the speaker is absent or his or her seats fall vacant. देखो, स्पीकर तो लोकसभा अभी रिसेंटली स्पीकर का इलेक्शन चला था तुम्हारे वो पार्लियामेंट में। ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारे जो लोकसभा होता है ना, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके वोट्स के ऊपर होता है सीधे सीधे। उनके इलेक्शन के बाद उनको इम्पार्शली दोनों साइड की चीजें सुननी होती है, डिस्कशन करना होता है, बोलना तो क्या आप बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, और उनका जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है, और डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट होता है। अगर मान लो स्पीकर एब्सेंट है, उनका अभी तक इलेक्ट नहीं है, उनकी सीट वेकेंट, तो वो उन प्रोसीडिंग्स को देखता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द स्पीकर रिलेटेड टू कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द हाउस। द स्पीकर प्रिसाइड्स, देखो फंक्शंस मतलब उनकी क्या क्या उनके मतलब वो होते हैं ना काम, उनको क्या क्या करना होता है स्पीकर को। तो स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन। हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। देखो जो भी डिस्कशन होने वाला ना, उन्होंने जो डिसीजन दे दे कि हाँ भाई इस टाइम पे ये मैटर होगा, इस टाइम पे ये मैटर होगा, वो फाइनल डिसीजन होता है, उसी टाइम पे वो मैटर डिस्कस हो सकता है। ऑल बिल्स पास बाय द लोकसभा हैव टू बी साइंड विद द स्पीकर। स्पीकर से साइन नहीं हुआ अगर बिल तो फिर वो पास नहीं होने वाला। He puts issues to the vote and announce the results. वो वोट के द्वारा जो वोट में इश्यूज है उनको बताते हैं, फिर उसका जो फाइनल वोटिंग होती है उसका रिजल्ट बताते हैं। एंड द स्पीकर डिसाइड्स इफ अ बिल इज एन ऑर्डिनरी बिल और अ मनी बिल। वो ऑर्डिनरी और मनी बिल बता देते हैं कि ये जो बिल पास हो रहा है ऑर्डिनरी बिल है या फिर मनी बिल है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द स्पीकर, व्हाट आर द डिसिप्लिनरी फंक्शन ऑफ द स्पीकर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना। ठीक है, तो लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, मगर इस स्लाइड से पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, तुम्हें बुकिश लैंग्वेज पूरा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, द स्पीकर रिसीव्स ऑल पेटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस। उनको सारे पेटिशंस जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। He communicates all decisions which are taken in the house to the concerned authority. ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन छोटे छोटे हैं कि जो भी डिसीजन होते हैं वो उस हाउस में कंसर्न्ड अथॉरिटी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिनरी फंक्शन क्या होते हैं तुम्हारे, द स्पीकर attains order in the house, he can suspend a member or in the case of serious disorder may adjourn the house। मतलब वो हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर किसी को सस्पेंड कर सकते हैं अगर उसने बदतमीजी या कुछ भी करा है तो। ठीक है, indecent words are used by the members, the speaker may order to not to use such words in the future। मतलब मान लो कोई गाली गलौज होते है वो मना कर देगा कि भाई गाली गलौज ना करिए आप हाउस में। ठीक है, the speaker decides in accordance with the constitution if a member stands disqualified under the anti defection law his decision is considered final। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बंदा से कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा हो तो जब तक स्पीकर अगर अप्रूव नहीं करे कि हाँ ये डिस्क्वालीफाइड है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसने कर दिया कि हाँ ये लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मेंबर नहीं हो सकता, तो उनका डिसीजन फाइनल है। उसके बाद वो बंदा वापस नहीं आ सकता और ना ही कुछ उसके ऊपर सुनवाई हो सकती है, उनका डिसीजन फाइनल है पूरा। ठीक है, एंड आगे बढ़ने से मैं तुम लोग बताया जाता हूँ चैंपियंस कोर्स के बारे में। तो क्लैरिफाई हम लोग चैंपियंस कोर्स लॉन्च करा बेसिकली इसमें 40 डेज में तुम्हारा क्लास सिलेबस 2 बार करा रहे हैं। मतलब कि तुम्हारा अक्टूबर एंड तक पूरा सिलेबस तुम्हारा 2 बार खत्म होगा। एक बार प्रणय भैया कराएंगे पीसीबी का सिलेबस, एक बार हमारे जो मास्टर टीचर्स वो कराएंगे पीसीएमबी का सिलेबस, प्लस में कंप्यूटर्स भी है। ठीक है, प्रणय भैया तुम्हें कंप्यूटर्स पढ़ाने वाले हैं, मेंटोरशिप मिलेगी नेशनल टॉपर से, मैं भी वहाँ पे मेंटोरशिप देने रहूंगा। एंड हमारे टीम मेंबर्स जो कि इस समय हम लोग क्लैरिफाई में काम कर रहे हैं, 10th में अपने टाइम पे एक्सेल कर रहा था काफी अच्छे से बोर्ड्स में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे तुम्हें, ई बुक्स मिलेंगे एंड तुम्हारा क्या कहते हैं सारे सब्जेक्ट के डाउट्स जितने भी होंगे डाउट सेशन लगेंगे, मेंटोर सेशन लगेंगे एंड माइक खोल के तुम आराम से चीजें पूछ सकते हो। माइक खोल के इंटरेक्शन के साथ तुम पूरा सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्राइसिंग इज जस्ट 6000 रुपीज फॉर कंप्लीट ईयर। ठीक है, इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में काउंसलर्स के नंबर है। ठीक है, एंड एनरोलमेंट फॉर्म भी मिल जाएगा तुम्हें, तो उसको जरूर से देख लेना एंड वहां पे भर दोगे फॉर्म तो हमारे काउंसलर में सामने से कॉन्टैक्ट कर लेंगे एंड तुम्हारा चैंपियंस में एनरोलमेंट करा लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो तुम्हारी पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या रहती है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर सम कमिटीज ऑफ द हाउस सच एज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड द रूल्स कमिटी। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटीज इन द हाउस एंड इश्यूज डायरेक्शन टू देम। ठीक है, तो तुम्हारा स्पीकर होता है ना वो कुछ कमिटीज के ऊपर भी ध्यान देता है जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज एंड द रूल्स कमिटी। ठीक है,
और वो चेयरमैन अपॉइंट करते हैं कमिटीज के हाउस के अंदर एंड को डायरेक्शन देते हैं कि भाई ऐसे काम करो ऐसे काम करो, ठीक है। मिसलेनियस फंक्शंस क्या होते हैं तुम्हारे उसके, क्या कहते हैं स्पीकर के, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, ही प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया, ठीक है। वो जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं एंड जो क्या कहते हैं जॉइंट सेशन होते हैं उसके ऊपर भी उनका वो ध्यान रहता है स्पीकर का, ठीक है। और मेन स्पीकर के ऊपर ही सब कुछ, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया फाइनल है कि सस्पेंड करना वो सस्पेंड कर सकते हैं, अगर उन्होंने साइन नहीं करा तो बिल नहीं पास होगा। तो स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन बोथ ऑफ द हाउसेस। तो इनके जो फंक्शंस इनके बारे में पढ़ लेना, ऐसे नाम से पूछ सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज में क्या फंक्शन होता है, मिसलेनियस में क्या होता है, डिसिप्लिनरी में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे हर मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पार्लियामेंट में लोअर हाउस होता है वो हमारा लोकसभा होता है, जो अपर हाउस होता है वो होता है राज्यसभा। वो सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म क्या होता है, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसमें परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, उसको 6 years के लिए होता है एंड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 6 year। मतलब 1/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं ना वो 6 year के बाद रिटायर ही कर जाते हैं, मतलब वो रीइलेक्ट हो ही नहीं सकते, वो सीधे रिटायर कर लेंगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। These are individually who have contributed immensely on the field of, ये वही 12 मेंबर्स होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, वो होते हैं एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंसेस, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। इसमें से 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया होता है, ठीक है, इन सब चीजों में। द रिमेनिंग 238 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तुम्हारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर्स तुम्हारे बाकी के 238 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। सीट्स एलोकेटेड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, सेम वही चीज है। उत्तर प्रदेश के बाद 31 सीट्स होती है एंड मिजोरम बहुत छोटा स्टेट है, उसमें पॉपुलेशन कम है तो उसमें बस एक ही सीट को मिलती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन सब सारे हाउसेस के इंपॉर्टेंट है, सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे ही मिनिस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनका इंडिया सिटीजन होना जरूरी है, इंडिया सिटीजन होना जरूरी है, 30 ईयर से एज उनकी लेस नहीं होनी चाहिए, और उनका कोई इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए किसी पार्टी कंट्री में, कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए एंड वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए एंड वो दिमागी हालत से सही होना चाहिए। यही पॉइंट तुम्हारा सेम लोकसभा के लिए भी था, बस एज में डिफरेंस था, 25 ईयर्स था, यहाँ पे 30 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का सीन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था, ठीक है, तो इस वाली चीज को स्किप कर देता, वो वाली वीडियो रेफर कर लेना, उसमें वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने पूरा कवर कर दिया था, ठीक है। एंड पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें तुम्हारे लोकसभा एंड राज्यसभा के पावर्स एंड फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है दोनों हाउसेस की, द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सच एज फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, वो लोग यूनियन लिस्ट में लॉज बना सकते हैं फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के ऊपर, ठीक है। और both house can make laws on the concurrent list in case of conflicts with the state government, the laws made by the union government are accepted, ठीक है। तो दोनों तुम्हारे क्या कहते हैं हाउसेस है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉज बना सकते हैं, और कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो जो लॉज जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया वही वाला लॉ एक्सेप्ट होगा सीधे, ठीक है। द हाउस कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, दिस पावर इज नोन एज रेजिड्यूरी पावर्स। मतलब मान लो कि जो तुम्हारी तीनों लिस्ट है उसमें कोई भी मतलब वो नो लिस्ट ही नहीं है कि ये लॉ, ठीक है, जो वो लॉ बना के लगा सकते हैं एंड इस पावर को बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, रेजिड्यूरी पावर के बारे में एक लाइन में पूछ ले, मगर ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसी कलेक्टिव टर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे सिंगल टर्म तुम्हारे नेम्स फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक में भले ही पूछ सकते हैं, लेकिन इतना रेलेवेंट नहीं है। मैं तो कहूंगा कि कलेक्टिव टर्म वाले क्वेश्चन ज्यादा याद करो, वही आने के बहुत चांसेस रहते हैं और हर साल आते भी हैं, ठीक है। The parliament can make laws on the subjects included in the state list during an emergency, इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट जो भी लॉज है वो बना सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स पे जो सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे देखो स्टेट लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट लिस्टेड है, ठीक है, उस पे पार्लियामेंट जो तुम्हारा वो लॉ बना सकता है ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इमरजेंसी ओनली। When the Rajya Sabha passes a resolution stating that the subject in the state list is of national importance, and when two or more states in the Rajya Sabha want laws on the subject in the state list should be made by the parliament, मतलब कि राज्य सभा पास कर रहा है कि ये जो लॉ है जो बनाना है ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट लिस्टेड है उसके ऊपर, ठीक है। एंड अगर दो से ज्यादा स्टेट ये लॉ मांगते हैं तो वो लॉ पार्लियामेंट बना देती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। The president can pass ordinances at the time when the parliament is not in session, ठीक है, जो president होता है हमारा ordinances पास कर सकता है तो अगर parliament session में नहीं है तो। However, the ordinances cease to exist after 6 weeks, ठीक है। तो तुम्हारा ordinance है वो exist करता है 6 weeks के बाद ही तुम्हारा क्या कहते हैं वो काम में आता है तुम्हारा ऑर्डिनेंस, मतलब वो स्टार्ट होता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कोई नेशनल इमरजेंसी हो रही स्टेट में, एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, द पार्लियामेंट एक्ट्स एज द लेजिस्लेचर इन सच एन स्टेट एंड अज्यूम्स ऑल इंपॉर्टेंट पावर्स इन द स्टेट। वही सेम चीज बताया था पिछली वीडियो में कि प्रेसिडेंट जो तुम्हारा पार्ट होता है ना वो उसके इमरजेंसी पावर होती है डिक्लेयर करने की। तो क्या होता है जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट तुम्हारा वो लेजिस्लेचर होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पावर्स होती है पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है, वो उस फिर स्टेट के ऊपर देखते हैं कि ये पावर्स कैसे यूज में लेना है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है वहां पे, वो तुरंत से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल पावर्स को देख लेते हैं। ऑल बिल्स एक्सेप्ट द मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा, द राज्यसभा प्लेज
ओनली एन एडवाइजरी लोन इन द फाइनेंशियल स्फीयर, ठीक है। देखो तुम्हारे जो सारे बिल्स होते हैं ना, कोई भी बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, और जो राज्यसभा है वो एडवाइजरी रोल प्ले करती है सिर्फ फाइनेंशियल स्फीयर में, ठीक है। द पार्लियामेंट पास द यूनियन बजट विच कंसिस्ट ऑफ द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो पार्लियामेंट होता है तुम्हारा वो यूनियन बजट पास करती है। अभी भी कुछ दिन पहले यूनियन बजट आया भी था, ठीक है। तो तुम्हारा यूनियन बजट दो पार्लियामेंट में पास होता है, जो कि तुम्हारा पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंडिचर और इनकम बताती है, ठीक है। द पार्लियामेंट में आस्क फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज अनसफिशिएंट। मान लो कि पैसे जो अलॉट करेगा वो खत्म हो गए, तो पार्लियामेंट जो होता है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मांग सकती है। If the budget is not passed in the beginning of the financial year, the executive may draw funds from the consolidated fund until the budget is passed with the parliament। देखो मान लो बजट पास ही नहीं हुआ है तुम्हारा, ठीक है, बताया नहीं गया कि इतना तुम्हारा बजट है उस चीज में, तो क्या कहते हैं तुम्हारी जो गवर्नमेंट होती है ना वो ड्रॉ कर सकती है कॉन्सोलिडेटेड फंड से, जब तक बजट नहीं पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। द पार्लियामेंट डिसाइड्स ऑन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज। एमपीज होते हैं वो पार्लियामेंट की सैलरीज और अलाउंसेस बताती है कि इनकी ये सैलरी है, इनके अलाउंसेस, इनको ये मिलने वाले पैसे, ठीक है। नो टैक्सेस कैन बी इम्पोज ऑन द पीपल और मनी कैन बी सेंट बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होता है लोगों पे और पैसों पे, एंड कैन बी सेंट बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं करा तो कोई भी टैक्सेशन या कोई भी मनी के ऊपर टैक्स नहीं अप्रूव लगा सकता बंदो, यानी जो नॉर्मल जनता है उनके ऊपर कोई भी टैक्स, उनकी मनी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है गवर्नमेंट, अगर पार्लियामेंट ने नहीं बोला तब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव क्या होता है तुम्हारा? द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय पोजिंग क्वेश्चंस टू मिनिस्टर रिलेटेड टू पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, ठीक है। जो पार्लियामेंट होता है वो तुम्हारा कंट्रोल रखती है कि तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन करने हैं मिनिस्टर से रिलेटेड जब तुम्हारा क्वेश्चन आवर होता है। By asking question, members can draw attention of the house and the people towards the unjust policy of the government। मान लो गवर्नमेंट ने कोई बहुत खराब पॉलिसी रखी हुई तो वो लोग अटेंशन पे ड्रॉ कर देती सीधी थी कि भाई देखो ये क्या खराब पॉलिसी रखी है इन्होंने, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन पास मोशन नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ सच अ मोशन पास द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। इन्होंने पिछली बार डिस्कस करते थे कि सीधे गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा, लोगों ने अप्रूव कर दिया तो। और जर्मन मोशन कैन बी पास ऑन सर्टेन ओकेजन व्हेन अ मिसहैप टेक प्लेस सच एज रेलवे एक्सीडेंट्स, killing of people during riots, etc. Through this motion, the parliament draws the attention of the people afterwards of omission commission। ये चीज मैंने तुमको बताई, दंगा फसाद हो गया, रिवोल्ट्स हो गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़े लेवल पे एक्सीडेंट हो गया, राइट्स हो रहे, ठीक है। तुरंत से जनरल मोशन पास होगा, तुरंत मीटिंग बैठेगी, तुरंत उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। अ कट मोशन मे बी मूव द पार्लियामेंट एम्स टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रेजेंट टू द लोकसभा। इट आल्सो इंश्योर दैट पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डिंस एंड द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट। देखो तुम्हारा कट मोशन एक हो सकता है कि मान लो ताकि जो लोग तुम्हें डिमांड करें ना कि हमें ग्रांट्स चाहिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स चाहिए, तो रिड्यूस करने के लिए, ताकि ये जो पब्लिक मनी है जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो नॉर्मल जनता टैक्स पे कर रही है, वो अच्छी चीजों में यूज हो, ठीक है। जुडिशियल पावर तुम्हारा क्या होता है? द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन द चार्जेस ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट वायलेशन। ये चीज हमने बताई थी पिछली वीडियो में कि इम्पीचमेंट करते थे, मतलब अगर 2/3 लोगों ने अप्रूव कर दिया बहुत हाउसेस से तो तुम्हारा प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट तुम्हारा रिजाइन हो जाता है, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इफ दे आर फाउंड टू वायलेटिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी चीज हमने बताई थी कि पार्लियामेंट देखो प्रेसिडेंट तुम्हारे इन सबको अपॉइंट करता है, लेकिन पार्लियामेंट इनको रिमूव कर सकता है अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट कर रहे हैं तो पार्लियामेंट इनको रिमूव कर सकता है अपनी ड्यूटी से, ठीक है, सीधे हटा देगा। The parliament can punish a person for hampering the work of the parliament or for ridiculing them। मतलब उन्होंने पार्लियामेंट कोई काम खराब कर दिया, उनको इंटरप्शन कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ कर रहा है, अटैक कर रहा है पार्लियामेंट पे, तो पार्लियामेंट सीधे उनको पनिश कर सकती है, मतलब जेल में भेज सकती है या फिर उससे भी कोई कड़ी सजा, ठीक है। तुम्हारा इलेक्टोरल फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट के? द पार्लियामेंट विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वही इनडायरेक्ट इलेक्शन जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने। इट आल्सो इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेम वही इनडायरेक्ट इलेक्शन तुम्हारा हो रहा है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर अमंग देमसेल्व्स व्हाइल द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स ओन डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर के लिए वोट करते हैं, वो जो राज्यसभा होती है वो खुद का डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करती है, ठीक है। Amendment of the Constitution, the Parliament can amend the Constitution। Amendment should be passed by each house with 2/3 of the majority। तो Parliament होता है तुम्हारा वो Constitution को amend कर सकता है, ठीक है। और जो amendment होता है वो तुम्हारे हाउसेस की 2/3 ऑफ मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए, वरना amend नहीं हो सकता तुम्हारा Constitution, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पावर राज्यसभा, तुम्हारा राज्यसभा होता है ना उसमें कुछ स्पेशल पावर्स होती है, उनके बारे में चलो पढ़ते हैं। द लोकसभा कैन नॉट मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द स्टेट लॉज, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारी राज्यसभा होती है पास रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। अगर राज्यसभा ने 2/3 पार्ट की मेजॉरिटी ऊपर लॉ पास कर दिया तो तुम्हारा जो पार्लियामेंट होता है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है, ठीक है। इफ द राज्यसभा डिमांड्स दैट न्यू ऑल इंडिया सर्विस शुड बी मेड इन नेशनल इंटरेस्ट, द पार्लियामेंट्री कैन क्रिएट न्यू सर्विस। अगर राज्यसभा डिमांड कर रही है कि ये सर्विस बननी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट है इनमें, तो वो सर्विस पार्लियामेंट को बनानी पड़ेगी। इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, द राज्यसभा प्लेज द रोल ऑफ लोकसभा। नेशनल इमरजेंसी के पहले, नेशनल इमरजेंसी के बाद अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया या लोग मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया तो राज्यसभा ही लोकसभा का रोल प्ले करेगी, मतलब राज्यसभा ही लोकसभा आएगी और राज्यसभा तो है ही है, ठीक है।
एंड इसी के साथ हम लोग आ गए हैं वीडियो के एंड पे। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो अभी के अभी जाके कमेंट्स में लिखो #WTF, ठीक है। मैं तुम लोग के सजेशन लेके काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें मैं इंप्रूव कर रहा हूँ खुद के बोलने में। मैं थोड़ी सी स्लो स्पीड में बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी स्लाइड्स है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे तुम लोग काफी अच्छा कंटेंट मिस कर जाओगे, मैं तुम लोग गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है इस चीज की। वहाँ पर रहने पे भी मैं 7 वीडियोस डालने वाले, काफी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर स्लाइड्स, पीपीटीज, नोट्स, मस्त मस्त कंटेंट अपलोड होता रहता है, ठीक है। और लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ये प्लेलिस्ट बना दी मैंने, ठीक है। दोस्तों शेयर कर देना, तो WTF सीरीज को पॉपुलर करो भाई। HCG का सबसे बेस्ट सीरीज है, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में इसी लेक्चर के साथ। तुम्हारा अगला लेक्चर आएगा जल्दी ही किसी हिस्ट्री या ज्योग्राफी चैप्टर पर। टिल देन हसल आर्ट, CKOP, बाय बाय।